Uh, Today's our lecture is about biology. Now we discuss about the first chapter of biology. Our chapter is gaseous exchange. Now we introduce our chapter in which we discuss about the gaseous exchange. How we describe the gaseous exchange in organisms. अब हम बात करते हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन के अंदर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे नीड टू डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर दियर वाइटल फंक्शंस। अब हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनको गैसेस की ज़रूरत होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की, अपने फंक्शंस के लिए, जैसे कि हमारे पास रिस्पायरेशन है और फोटोसिंथेसिस है। नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन के दरमियान जो डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास बेसिकली इसमें ये होता ये है, ये समझ लें कि हमारे पास रिस्पायरेशन में ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होती है प्लांट्स में फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में एक ऐसा अमल है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं। अब इसमें हमारे पास एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, वो हमारे पास वाटर सरफेस जो होगा, जैसे कि वाटर सरफेस है हमारे पास, इसके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज करेंगे। जबकि हमारे पास टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है जो कि हमारे पास लैंड्स में रहते हैं, जैसे कि एनिमल्स है या प्लांट्स हैं, वो एक्सचेंज करेंगे गैसेस विद एयर के साथ, यानी इन्वायरमेंट जो हमारा होगा इसके साथ वो गैसियस एक्सचेंज करेंगे। अब हम गैसियस एक्सचेंज को डिफाइन कैसे करेंगे? एक सिंपल वे में। अब गैसियस एक्सचेंज इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन ऑक्सीजन, बेसिक हमारे पास क्या है, नीड ऑक्सीजन, एंड गिवन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी गिवन आउट uptake in oxygen, take in oxygen and given out of carbon dioxide by the process of diffusion। मेन प्रोसेस क्या है हमारे पास? डिफ्यूजन है। इसके ज़रिए अगर ये क्या करता है, हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिजम्स गैसेस लेता है, अब डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी। जैसे डिफ्यूजन की बात करते हैं हम, process in which molecules moves from a region of higher concentration to a region of lower concentration। जैसे कि हमारे पास अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है लंग्स और बाहर वाले इन्वायरमेंट में, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, देन हमारे पास एक प्रेशर क्रिएट होता है, और इंटरनल हमारे पास प्रेशर जो होता है कम होगा, एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा, जिससे हमारे पास डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारे पास लंग्स के अंदर बाहर से ऑक्सीजन आएगा, फिर हम जब रिलैक्स होते हैं, देन हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं रिलैक्स होते हैं, देन हमारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। जैसे डायग्राम में दिखाया गया, ये हमारे पास लंग्स है, लंग्स मैंने बनाई है, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन इन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होगी, CO2 आउट होगी और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आउट होगी, फिर हमारे पास इसमें ऑक्सीजन इन होगी।